हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी प्रशिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि में असमंजस में फंसे हुए हैं और इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि इस बार बैक लगने की अधिक संभावना है। बिल्कुल रीजन यही है कि इस बार आप लोग परीक्षा की तिथि में बहुत ज्यादा डाउट में हैं। आपको लगता है कि शायद परीक्षा मार्च में होगी, कुछ लोग को लगता है अप्रैल मई में होगा, कुछ को लगता है कि जनवरी में होगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि क्या होगा कब होगा। इसी वजह से आप लोग अपनी तैयारी को अभी भी शुरू नहीं किए हैं अगले सेमेस्टर के एग्जाम की। तो इसके वजह से आपका, अगर आप सीरियस नहीं होते हो, अगर आप क्लियर नहीं होते हो कि मुझे मेरे पास कितना टाइम बचा है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कब परीक्षा होगी, इसको लेकर अगर आपका माइंड क्लियर नहीं होता है और आप तैयारी शुरू नहीं करते हो तो निश्चित तौर पे अगले सेमेस्टर में आपका बैक लगेगा। बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अचानक से जब आपके आगे एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ूं, कैसे मैथ पढ़ूं, कैसे साइंस पढ़ूं, कैसे कंप्यूटर पढ़ूं, कैसे इंग्लिश पढ़ूं, समझ में नहीं आएगा आपको। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और क्लियर हो जाइए। जो बातें आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियर कट बातें बताऊंगा, जो चीजें पीएनपी की तरफ से निकल के आ रही है वो आपको बताऊंगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे साथियों, आप लोग तैयारी शुरू कर दो, इसी में आपके भलाई है, वरना पछताओगे। क्योंकि भैया डीएलएड में जो बैक का जो लफड़ा होता है ना, ये बहुत खराब होता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सत्र लेट हो जाता है और आपके आगे से वैकेंसी भी निकल जाएगी और आपका सत्र कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, बार बार कह रहा हूं कि तैयारी शुरू कर दो। अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हो और आप कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे द्वारा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में आप सबको पता है कि टोटल 7 सब्जेक्ट हैं और 7 के सातों सब्जेक्ट का दोस्तों यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आप लोग देख सकते हो ये टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस सब्जेक्ट को हल्के में लिए, जैसे आपका ये हो गया विज्ञान, आपका हो गया अंग्रेजी और आपका हो गया गणित, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ना चाहते हुए भी बैक लग जाता है, आसान होते हुए बैक लग जाता है। रीजन क्या है? कठिन कुछ नहीं होता है, आप पढ़ते नहीं हो, आप विषय की गंभीरता को समझते नहीं हो, आप डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ते हो, आप सीरीज से पढ़ते हो और सीरीज से सारी चीजें नहीं सॉल्व हो सकती है। कुछ सब्जेक्ट तो आप सीरीज से रटकर पास कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक वहां अच्छे से लिखकर नहीं आ पाओगे। इसलिए इन 7 सब्जेक्ट का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का है। और इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ, थ्योरी के साथ में आपको मात्र 199 रुपए में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज में क्या होता है? सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रीवियस होता है, अतलगुत्तरी लघुत्तरी केवल सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और साथ में सारे सब्जेक्ट का आपको थ्योरी के साथ में नोट्स मिल जाएगा। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप अपने शब्दों में वहां पर लिखकर नहीं आ पाओगे। अगर अच्छा नंबर चाहते हो तो अपने शब्दों में वहां पर जब आप एग्जाम में पेपर लिखोगे तो आपको देखना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे दूसरे के मुकाबले। ठीक है, तो इस नोट्स को ले लो भैया, 199 रुपए का है, 250-300 रुपए का आपका सीरीज आता है और आपका सीरीज का पैसा बच जाएगा। 199 में आपको नोट्स और सीरीज यानी नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। सर नोट्स को लेना कैसे है? इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा दोस्तों। तो जिनको भी लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को जरूर ले लो भैया। एक पेपर में बैक लगने से 6 महीना आपका लेट होगा, मतलब 2,500 से 3,000 एग्जामिनेशन फॉर्म लगेगा। तो भैया 200 रुपए के लिए बिल्कुल मत सोचना, इस नोट्स को लेकर अभी पढ़ लो। अगर सीरीज भी पढ़ना है तो एग्जाम के लास्ट टाइम 15 दिन में आप सीरीज पढ़ सकते हो, लेकिन इस नोट से पढ़ के सीरीज पढ़ोगे तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, निश्चित तौर पे कह रहा हूं। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके 199 रुपए में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का शॉर्ट नोट्स जरूर ले लो। ठीक है, 1 घंटे में अगर आप इसको देखोगे तो तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों एग्जाम डेट की बात करने से पहले आप सबको एक और चीज बताना चाहूंगा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए क्लास का कोई पेड बैच खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। जी हां दोस्तों, जो पेड बैच में पढ़ाया जाता है वही हमारे इसी चैनल पर बी टॉपर पर कंप्लीट सिलेबस का ऑल सब्जेक्ट का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फ्री में क्लास चलता है। कितने बजे चलता है भैया? डेली सुबह 11 बजे चलता है। कितने बजे? डेली सुबह 11 बजे ऑल सब्जेक्ट का। जी हाँ, एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट डेली सुबह 11 बजे पढ़ाया जाता है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर देख सकते हो, हिंदी का क्लास है,
सामाजिक अध्ययन का क्लास हो जाएगा, आपका साइंस का क्लास है, प्रारंभिक शिक्षा का क्लास है, वर्तमान भारतीय समाज का क्लास है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। 1 बाय 1 करके सारी क्लासेस कराई जा रही है बिल्कुल फ्री में। सर फ्री में कैसे पढ़ना है, हम क्लास को कैसे देख सकते हैं, अगर आप पूछना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, हमारे इसी चैनल पर नीचे इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन वगैरह नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको सब्सक्राइब के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सब्सक्राइब होगा एक बेल का आइकन आएगा, उसको ऑन कर लेना और डेली आपको क्लासेस फ्री में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना तो तुरंत के अभी के अभी करो, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई तैयारी की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि परीक्षा कब तक होगी, क्या है जानकारी, क्या निकल के आ रहा है पीएनपी की तरफ से। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आप सभी को परीक्षा की तिथि बताने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि पिछला सत्र का जो पेपर हुआ था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एंड डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, वो कब हुआ था। आप लोग डेट पर गौर फरमाइए। ये डीएलएड ये देख सकते हैं, ये जनवरी 2024 में परीक्षा आयोजित हुई थी पिछले सत्र का। कब हुआ था? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ था और 4 जनवरी का जो पेपर था वो 11 जनवरी से लेकर फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर था वो 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक पेपर हुआ था। आज कितने तारीख है? आज आप सबको सभी को पता है कि आज है 13 दिसंबर, ठीक है, आज है 13 दिसंबर। और ये जो इसी जनवरी माह में ही हमेशा पेपर होता है। आप खुद बताओ, अभी भी 1 महीना है परीक्षा को आयोजित करने में। तय समय पर अगर आयोजित करना चाहे पीएनपी, तब भी पीएनपी के पास पूरे के पूरे 1 महीना समय अभी भी बचा हुआ है, तो कुछ भी लेट नहीं हुआ है। दूसरी चीज, आपने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त की होगी कि डीएलएड यानी कि पीएनपी को जो महाकुंभ होने वाला है उससे कोई आपत्ति नहीं है। पीएनपी कह रहा है कि हमें महाकुंभ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है तो आगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा आ रही है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में हमें दिक्कत होगी। यूपी बोर्ड में हम परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाकुंभ में हम आयोजित कर सकते हैं। महाकुंभ पर्टिकुलर एक जिले में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम परीक्षा करा सकते हैं। तो पीएनपी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम महाकुंभ के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट कर दें और फिर परीक्षा मार्च में भी हो नहीं पाएगा हर हाल में, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षा है और यूपी बोर्ड की परीक्षा के बाद में सभी टीचर जो है वो पेपर के चेकिंग में लग जाएगा। तो 2 महीना ये मार्च अप्रैल में तो परीक्षा करा ही नहीं पाएंगे, फिर सत्र बहुत लेट हो जाएगा। तो पीएनपी का कहना है कि हमें महाकुंभ से क्या लेना देना, महाकुंभ तो केवल प्रयागराज में होने वाला है और हमारी परीक्षा जो है वो पूरे यूपी में कंडक्ट होता है। तो हम पीएनपी जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। पीएनपी का कहना है कि अगर हम इसके चक्कर में सत्र को लेट करते हैं तो 6 महीना सत्र लेट हो जाएगा और बिल्कुल छात्र नहीं चाहते कि हमारा सत्र लेट हो, क्योंकि आप सबको पता है कि आगे वैकेंसी आने वाली है। पिछले 5 वर्षों से यूपी में वैकेंसी नहीं आई है। आज के खुद न्यूज़पेपर में जानकारी मिली है कि महाकुंभ के बाद में नई भर्तियों की नियुक्ति करने के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आप लोग पता है कि सत्र लेट होना बिल्कुल बेवकूफी है। तो पीएनपी का कहना है कि हम जनवरी माह में परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। अब दोस्तों, जनवरी माह में जब परीक्षा आयोजित होगी और परीक्षा का एक नियम होता है, प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी परीक्षा आयोजित होने वाली होती है तो उसके 1 महीने पहले पीएनपी एक नोटिस जारी करता है। 1 महीने पहले एक नोटिस जारी करता है। वो नोटिस आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ इस प्रकार के नोटिस जारी करता है, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर का हो पेपर, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर का हो। परीक्षा जारी कराने से पहले 1 महीने पहले, जैसे ये देख सकते हो जुलाई में आया था पेपर, जुलाई में हुआ था 10 जुलाई को ये नोटिस आया था। और फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब हुआ था? अगस्त में हुआ था, ठीक है। तो ये जो अगस्त में पेपर हुआ उसके लिए 1 महीना पहले यहाँ पर ये नोटिस जारी किया पीएनपी ने कि हम परीक्षा को आयोजित करने जा रहे हैं। ये सभी कॉलेजों को जाता है, डायरेक्ट को जाता है, सभी प्राइवेट कॉलेज को नोटिस जाता है कि 1 महीने बाद हम परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। तो 1 महीना पहले नोटिस आएगा। अब आप देख सकते हो ये परीक्षा जो आयोजित हुई थी इसका भी नोटिस दोस्तों कि 10 अगस्त तक आ गया था, सॉरी 10 दिसंबर तक आ गया था। ये जो परीक्षा आयोजित हुई थी जनवरी में 8 जनवरी से, इसका जो था नोटिस था वो 10 जनवरी तक जारी कर दिया, 10 दिसंबर तक जारी कर दिया गया था सभी कॉलेजों को। अब दोस्तों, अगर 20 तारीख, पीएनपी का कहना है कि हम 20 तारीख के बाद में या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही पेपर आयोजित करेंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में पेपर आयोजित किया जाएगा ताकि सत्र लेट ना हो। अब अगर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पेपर जाता है तो पीएनपी 2 से 3 दिन के अंदर, नहीं 2 से 3 दिन के अंदर, तो 20 दिसंबर के अंदर ये वाले नोटिस जो भी मैंने आपको दिखाया है ये जारी कर देगा, क्योंकि 1 महीना पहले नोटिस जारी करता है। और अगर 20 दिसंबर तक नोटिस आपका आ गया तो परीक्षा जो है वो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में आयोजित कर ली जाएगी। 20 जनवरी से लेकर 25 से 26 जनवरी तक आयोजित 3 दिन चलता है। 25 से 26 जनवरी तक आपका परीक्षा आयोजित कर लिया जाएगा हर हाल में, और ये लास्ट वीक ऑफ जनवरी हो जाएगा। तो पीएनपी का जो मानना है, और तब भी लेट नहीं होगा, जनवरी में होता है मान लो 10-15 दिन लेट हो जाएगा, क्योंकि 13 जनवरी तक आयोजित
लिया गया था, इस बार जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आयोजित कर लिया जाएगा परीक्षा। तो कुछ लेट नहीं हुआ है, परीक्षा आयोजित करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है पीएनपी के पास में। आप 13 दिसंबर है, परीक्षा अगर 20 जनवरी के बाद भी आयोजित किया जाए तो भी आप पीएनपी के पास 1 महीने है। और आप सबको पता है कि 1 महीने पहले नोटिस जारी करता है परीक्षा के। मान लो अगर 20 तारीख से पेपर आयोजित करना चाहता है जनवरी में, तो 1 महीना पहले नहीं, 20 दिसंबर तक वो अभी भी टाइम है उसके पास, 1 हफ्ता नोटिस जारी करने का। तो बिल्कुल आप एक दिन वेस्ट कर रहे हो। अब आप 20 दिसंबर का वेट करोगे कि सर 20 दिसंबर तक देख लेते हैं, अगर नोटिस नहीं आता है तो क्या जरूरत है पढ़ाई करके। तो आप 1 हफ्ता, ये 8 दिन जो बचा हुआ है दिसंबर का, ये वेस्ट कर दोगे। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अधिक संभावना इस बार बैक लगने का, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो रहे हो पढ़ाई को लेकर। तैयारी शुरू कर दो भैया, अचानक से नोटिस आ जाएगा, अचानक से एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा, तब पछताने की सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। और धड़ाधड़ 1 में नहीं, कई में बैक लगेगा। मैं बात बोल रहा हूं, मैं कड़वी आपको लग रहा होगा, पूरा लग रहा होगा कि सर क्यों आप बैक कर रहे हो, क्यों आप मुझे डरा रहे हो। भाई डराऊंगा नहीं तो कैसे पढ़ोगे आप? आपके अंदर खौफ रह नहीं गया, आप अपनी परीक्षा को सीरियस ले नहीं रहे हो। आप सोच नहीं रहे हो कि अगर बैक लग जाएगा तो कितना आपको नुकसान होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका सत्र बर्बाद होगा। तो बिल्कुल बर्बाद मत करो, पढ़ाई शुरू रखो, तैयारी शुरू रखो। जो आपके टफ सब्जेक्ट है, जो जिसमें आप वीक हो, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इस बार अंग्रेजी भी आ गया है, उन चीजों को पढ़िए, तैयारी शुरू करिए। हमारे चैनल पर लगातार क्लासेस भी चल रही है और नोट्स भी आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हो। तो देरी बिल्कुल मत करो भैया, अभी भी समय है, तैयारी शुरू कर दो। 1 महीना 1.5 महीना आपके पास है, तैयारी अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और पीएमपी के बाद भी अच्छा खासा समय है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में हर संभव परीक्षा करा लिया जाएगा, ये दावे के साथ कहता हूं। 1 हफ्ते के अंदर, आप 13 दिसंबर है, 20 दिसंबर के बीच में आपको एग्जाम का जो नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा और शेड्यूल भी कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा। और परीक्षा जो है जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही आयोजित की जाएगी, यही जानकारी है। तैयारी शुरू कर दो, उसी में भलाई है। चैनल पर आप लोग जुट जाओ, चैनल को उम्मीद करते हैं अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट भी मिलेगी और क्लासेस भी मिल रही है। प्लेलिस्ट पे जाना, सब्सक्राइब करके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को देखिए, मजा आएगा। डेली 11 बजे क्लास चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर पे मुझे जरूर से जरूर मैसेज कर देना, ताकि आपको नोट्स समय से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।